नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे सम्मेलन। शिक्षकों के एक अच्छे स्किल डेवलप करने के लिए, शिक्षकों की आचार संहिता निर्मित करने के लिए ये आवश्यक होता है कि शिक्षक समय समय पर जो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी जाना था कि शिक्षकों को जो कार्यशालाएं होती है, फिर शैक्षणिक यात्राएं होती है, तो इस तरह के कार्यक्रमों प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए ताकि वह अपने अंदर एक बेहतर स्किल डेवलप कर सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जान रहे हैं सम्मेलन। क्या है सम्मेलन? हमको समझना होगा कि सम्मेलन जो होते हैं सामान्य तौर पर हर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के सम्मेलन होते हैं और उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी देखें तो शिक्षा की दृष्टि से भी काफी सम्मेलन होते हैं और इन सम्मेलनों के माध्यम से शिक्षक आपस में एक दूसरे से जुड़कर किसी विषय वस्तु पर अपने विचार रख सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, वाद विवाद होता है और एक दूसरे की बातों को जानने का अवसर मिलता है। इस तरीके से अलग अलग स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन होता है। तो ये सम्मेलन काफी कुछ सिखाता है और जो नए मुद्दे होते हैं और जो नया कुछ घट रहा है उससे रिलेटेड सम्मेलनों का आयोजन होता है। तो ये है हमारा सम्मेलन। सम्मेलन को जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसके अलावा कन्वेंशन और मीट इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम सामान्य तौर पर ही सुनते हैं तो उसका सम्मेलन है। कन्वेंशन होता है, मीटिंग वर्ड है। फिर मीट यानी कि हम जैसे बोलते हैं मीटिंग बोलते हैं तो उसे मीट, तो मीट में यानी तो मीट होता है, हम जैसे कि आजकल देखते हैं गूगल मीट वगैरह, तो इस तरह का ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ने का जरिया होता है, इसमें सम्मेलन होता है। तो ये इसके कुछ इंग्लिश वर्ड्स कौन सम्मेलन। अब इस सम्मेलन को अच्छे से जानते हैं। जो सम्मेलन की आवश्यकता है वो प्रशिक्षण कॉलेज है। प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं, प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं। इन लोगों को वार्षिक एवं अर्धवार्षिक वार्षिक एवं अर्धवार्षिक सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए ताकि इससे क्या होगा, हम प्रशिक्षण महाविद्यालयों में जो भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो इस पेशे से जुड़ने जा रहे हैं, उनको प्रारंभिक तौर पर ही हम इस सम्मेलन के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे किस तरीके से शिक्षक इन सम्मेलनों के माध्यम से अपने आप को बेहतर रूप से तैयार कर सकता है। इसके साथ ही जो सम्मेलन होते हैं सम्मेलन व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से, जैसे कि विकलांग छात्रों हेतु
मार्गदर्शन, विकलांग छात्रों का मार्गदर्शन, फिर है जैसे पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, स्कूली पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, सफल एवं उत्तम शिक्षात्मक प्रयोग पर विचार तो इस तरीके से कुछ बातें समझने के संदर्भ में कि हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रशिक्षण महाविद्यालय या शिक्षा जगत में कुछ सम्मेलनों को आयोजित कर सकते हैं, जैसे कि कोई विकलांग छात्र है, हैंडीकैप पर्सन जो स्टूडेंट्स है, उसके लिए किस तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करना, उनके एजुकेशन के लिए किस तरीके से कार्य करना, उनके विकास के संदर्भ में किस तरीके से कार्य करना, इससे रिलेटेड हम सम्मेलनों का आयोजन कर सकते हैं। इसके साथ ही पाठ्य पुस्तक जो चुनाव होता है, क्योंकि शिक्षक का एक दायित्व भी है वो पाठ्य पुस्तक के अच्छी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कर सके, अच्छे पाठ्य पुस्तक के चयन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। क्या पाठ्य पुस्तक बच्चों की उद्देश्य को पूर्ण कर रही है, इस बात से शिक्षक को भी अवगत होना चाहिए। तो इस तरीके से पाठ्य पुस्तक चुनाव से रिलेटेड सम्मेलनों का भी आयोजन कर सकते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति किस तरीके से करनी है, स्कूली पाठ्यक्रम को बेहतर कैसे बनाना है, इसके संदर्भ में सफल या उत्तम शिक्षा प्रयोगों पर भी विचार विमर्श कि हम हमारी शिक्षा व्यवस्था को सफल और अच्छा उत्तम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम कौन कौन से क्रियाकलाप कर सकते हैं, कौन कौन सी योजना बना सकते हैं, इन सब बातों पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं, कन्वेंशन ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, जिसको हम करेंगे। तो ये है सम्मेलन के कुछ टॉपिक्स। अब आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। सामाजिक राजनीतिक धार्मिक तथा शैक्षिक आदि में सम्मेलन का आयोजन, जैसा कि पहली बात यहाँ पर कही गई है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक आदि में हम सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। शिक्षा में हम करते ही हैं, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है उसमें राजनीतिक स्तर पर भी सम्मेलन हो सकते हैं, सामाजिक स्तर पर भी सम्मेलन हो सकते हैं, धार्मिक स्तर पर भी सम्मेलन हो सकते हैं और कुछ अन्य वैज्ञानिक वगैरह स्तर हो सकते हैं, वहां पर भी सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है। इसके बाद है सम्मेलन किसके आयोजन
प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य और लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति किस तरीके से किया जाए, उनकी प्राप्ति के लिए कौन कौन से मार्ग का अनुसरण किया जाए, किन तरीकों का पाला जाए या तरीकों किया जाए, इस तरीके के लिए हम प्रजातांत्रिक मूल्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम सम्मेलनों का आयोजन करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस सम्मेलन को अपनी क्षमता से जुड़कर उसके संदर्भ में अच्छे से अच्छे कार्य के ऊपर चर्चा करके उस कार्य के क्रियान्वयन में अपना योगदान दे सके। फिर आया अगला सम्मेलन जो होती है वो सम्मेलन शिक्षकों अनुदेशकों तथा निर्देशकों की एक सभा होती है। सभा होती है जिसमें कक्षा अनुदेशक एवं विद्यालय संबंधी समस्याओं पर वाद विवाद किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है एवं किसी निर्णय पर पहुंचते। तो ये सम्मेलन के बारे में बात करेंगे कि सम्मेलन क्या होता है, शिक्षक, अनुदेशक और निर्देशक इनकी क्या होती है, एक सभा होती है। सभा जिसको हम बोलते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, शामिल होते हैं जो उस विषय से संबंधित है, उस एरिया से रिलेटेड है, जिसमें कक्षा अनुदेशक एक विद्यालय यानी कक्षा और उसके अनुदेशक और विद्यालय समिति जो भी समस्या होती है उस पर वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है, पैनल बैठता है और काफी विचार विमर्श करने के माध्यम से बात इसके बाद क्या होता है, उस पर किसी न किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। हम किसी मीटिंग का ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस मीटिंग के माध्यम से कोई जो समस्या होती है, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी सॉल्यूशन के लिए काम करना चाहते हैं ताकि वहाँ पर हम अलग अलग पर्सन के व्यूज को लेकर उनकी बातों को जानकर फिर अंत में क्या रिजल्ट निकालना है, इस पर कैसे कार्य करना है, इन सब बातों के हम तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से सम्मेलन और शिक्षा जगत में हम विद्यालय और कक्षा की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को निपटाने के लिए हम सम्मेलनों का आयोजन करते हैं।
इतनी बातें जानने के बाद अब हम सम्मेलन की परिभाषा जानते हैं ताकि हम सम्मेलन को अच्छे से समझ सकें। सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है। सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें उन्हें किसी एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद एक निश्चित समय पर करना होगा। तो इस सम्मेलन के बारे में बात है कि सम्मेलन क्या होता है कि सम्मेलन व्यक्तियों की सभा होती है जिसमें काफी लोग इकट्ठे होते हैं, क्षेत्र संबंधित लोग एक्सपर्ट इकट्ठे होते हैं, सभा होती है जिसमें उन्हें किसी एक साथ किसी विशिष्ट कोई स्पेशल विशिष्ट कार्य करना है या समस्या पर चिंतन तथा वाद कर एक निश्चित समय पर कार्य करना। हम कोई सम्मेलन करते हैं, हम एक मीटिंग लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है हमारी जो समस्या है हमने आधा पौना एक घंटा जो समय निर्धारित है उस समय में उस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान नहीं कर सकता लेकिन काफी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो विचार विमर्श के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके किसी समस्या पर विचार विमर्श होगा, चिंतन होगा, मतलब एक तरह से सलाह मशवरा होगा वहाँ पर और किसी न किसी तरीके से उसमें समाधान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सम्मेलनों का आयोजन करते हैं ताकि अलग अलग क्रियाएं के माध्यम से हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तो ये थी सम्मेलन की परिभाषा। तो सम्मेलन का जो आयोजन है सम्मेलन का आयोजन तीन स्तरों पर होता है। सम्मेलनों का आयोजन तीन स्तरों पर होता है या किया जा सकता। कौन कौन से स्तर? क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर।
इसमें क्षेत्र की समस्या, इसमें राष्ट्रीय स्तर के अंदर शैक्षिक सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय समस्याओं वैज्ञानिक आविष्कार नवीन तो हम देखते हैं सम्मेलन का आयोजन 3 स्तर पर होता है या 3 स्तर पर कर सकते हैं, होता है या कर सकते हैं। तो ये 3 स्तर जो है इसमें है सबसे पहला क्षेत्रीय स्तर, दूसरा है राष्ट्रीय स्तर और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो क्षेत्रीय स्तर में हम जो क्षेत्र की समस्या होती है, क्षेत्र विशेष की जो समस्या होती है, जो हमारे पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होती है, इस तरह के समस्याओं पर हम विचार विमर्श एक दूसरे से कर सकते हैं, यानी कि क्षेत्र की प्राथमिकता को दे सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई समस्या चल रही है, कोई है, तो उसमें हम सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। फिर जैसे कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में जाना, शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि कुछ विषय होते हैं, उन विषयों पर सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है। हमारे देश की जो शैक्षिक समस्या है या शैक्षिक जो कुछ बातें जैसे कि नई शिक्षा नीति आई है और जो पुरानी शिक्षा नीति आई है, इनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या चेंजेस आ रहा है, इन सब बातों पर डिस्कशन करना हो तो सम्मेलन का आयोजन सकता है। सामाजिक स्तर पर कोई कुछ अगर समस्या है या कुछ विचार विमर्श करने रिलेटेड टॉपिक है, इस पर कर सकते हैं। धार्मिक स्तर पर कर सकते हैं और राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित भी सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है। वही अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बातें करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि जो मानवीय समस्याएं होती हैं, मानव की जो समस्या होती है, मानव की जो जैसे कि पर्यावरणीय समस्या है या कोई ऐसे मुद्दे हैं उस पर रिलेटेड हो सकते, जैसे कि कोरोना जैसी परिस्थिति है, तो इससे रिलेटेड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस काफी हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इस तरह के सम्मेलन हो सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार से रिलेटेड, साइंटिफिक क्या प्रोग्रेस हो रही है इससे रिलेटेड, और नवीन जो उपागम है, नई जो बातें हैं, नई जो तकनीकी है, जिस सब बातों पर भी सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें जाना, तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य रहता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य है ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के विकास के इसका उद्देश्य ज्ञान की भावकोशों के विकास के लिए। इसका जो लक्ष्य है, इसका जो लक्ष्य है संगठन निर्धारित करता, संगठन निर्धारित करता है और
और इसका एक अध्यक्ष या मंत्री डिसाइड किया जाता है। अध्यक्ष और मंत्री डिसाइड किया जाता है। कुछ बातें और है, जैसे कि सम्मेलन में ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों का उद्देश्य निर्धारित किया गया है कि ज्ञान और भावात्मक पक्षों की प्राप्ति किस तरीके से होगी। विकास के लिए लक्ष्य संगठन निर्धारित करता है कि जो भी संगठन बैठता है इस सम्मेलन के, उसके पहले से एजेंडा के थ्रू एक लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इस पूरे सम्मेलन के लिए अध्यक्ष और एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। इस तरीके से आज हमने कक्षा में जाना कि सम्मेलन क्या होता है, सम्मेलन के स्तर किस तरीके से अपने स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और सम्मेलन कौन कौन से आयोजित किए जाते हैं और किन किन पक्षों पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक सम्मेलन। इसी के संदर्भ में आप लोगों का असाइनमेंट है अब सम्मेलन के बारे में अपने विचार बताइए। सम्मेलन क्या है, इसको हम जाना, इसके बारे में अपने जो भी विचार है, यानी कि आपने सम्मेलन के बारे में क्या समझा, इसी के बारे में आप लोगों को अपना असाइनमेंट करना है। इसमें जैसे पता है कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी और सतर्कता रखनी, ऊपर मास्क का प्रयोग करें, जो मास्क नहीं पहनते उनको इस सावधानी के बारे में समझाएं और सतर्कता रखें। इसी के माध्यम से बीमारी से हम इलाज पा सकते हैं। धन्यवाद।